नमस्कार, सनातन तक के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यमलोक के मार्ग में पड़ती है ये दो नदियां। पापी आत्मा को इसे पार करना कितना कठिन होता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के यमलोक पहुंचने के मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी व पुष्पोदका नदी का वर्णन मिलता है। इसमें वैतरणी नदी को भयानक बताया गया है, जिसमें खून और मवाद बहती है। वैसे तो हिंदू धर्म में नदियों को पूजनीय माना जाता है, इन्हें मां का दर्जा दिया गया है। मान्यता है कि पवित्र नदियों में स्नान से व्यक्ति को जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, वैतरणी नदी का स्वभाव हमेशा एक जैसा नहीं होता। जो लोग अपने जीवन काल में ईश्वर की भक्ति दान करते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा के दौरान कोई पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। शास्त्रों में गौदान महादान माना गया है। दान करने वालों को यमदूत नौका पर बैठाकर वैतरणी नदी पार कराते हैं। इस दौरान वह शांत होती है, लेकिन ये नदी पापी आत्मा को देखकर उबलने लगती है। गरुड़ पुराण में इस नदी के बारे में चर्चा की गई है। गरुड़ पुराण का सनातन हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसमें विशेषकर जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद ही घटनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि इसमें विष्णु जी के 24 स्वरूपों का भी वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु अपने प्रिय वाहन पक्षीराज गरुड़ देव के माध्यम से मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। साथ ही इसमें बताया गया है कि मृत्यु पश्चात कर्मों के अनुसार किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। यमलोक जाते समय वैतरणी नदी का सामना। गरुड़ पुराण ग्रंथ में यमलोक मार्ग का भी जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमपुरी जाती है। यमपुरी जाने के मार्ग में दो नदियां वैतरणी नदी और पुष्पोदका नदी पड़ती है। इसमें वैतरणी नदी बहुत ही खतरनाक होती है, जिसे पार करने में पापी आत्मा को अत्यंत पीड़ा सहनी पड़ती है। आइए जानते हैं वैतरणी नदी के बारे में। यमलोक के मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी बहुत भयानक होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस नदी में खून और मवाद बहते हैं, जिसे पापी आत्मा को पार करना होता है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं या फिर परिजन का विधिपूर्वक कर्मकांड करते हैं, वो आत्मा इस नदी को आसानी से पार कर लेती है। लेकिन पापी आत्मा को देख यह नदी और भी उग्र हो जाती है। ऐसे लोग जो अपने परिजन का विधिवत कर्मकांड नहीं करते, उन्हें इस नदी को पार करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि नदी को पार करने के लिए नाव भी होता है, लेकिन नाव को प्रेत आत्माएं चलाते हैं, जो कि आत्मा से उनके पुण्य कर्म पूछते हैं। जो आत्माएं जीवन में पुण्य कर्म करती है या फिर जिनके परिजन गाय का दान करते हैं, उन्हें प्रेत नाव में बैठाकर नदी को पार कराते हैं। लेकिन जिनके पास जीवन में किए दान पुण्य का कोई लेखा जोखा नहीं होता, उनकी नाक में कांटा फंसाकर यमदूत उसे खींचते हुए नदी के ऊपर से ले जाते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में गाय का दान और पुण्य कर्म के महत्व के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यमपुरी के मार्ग में पुष्पोदका नदी भी मिलती है। इस नदी को पार कर ऐसी आत्माएं यमलोक पहुंचती हैं जो अपने मृत परिजनों का पिंडदान करते हैं और जीवन में अच्छे कर्म करते हैं। इस नदी का जल बहुत निर्मल होता है और यहाँ आत्माएं विश्राम करती हैं। इसके बाद यमपुरी पहुँचती हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कर दिए हो तो आपको धन्यवाद। मिलेंगे आप सभी को एक नई वीडियो के साथ।